पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग वहां पर शादी में आ चुका होता है, जहां आने के बाद उसने सारे के सारे दुश्मनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी यहाँ पर इस शादी को करवाना चाहते थे। इस चीज को देखकर तो लीमुआन बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है कि चलो यहाँ पर वांग आ चुका है। सारे एल्डर वांग से माफी मांग रहे होते कि हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, लेकिन वांग तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने सारे एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी यहाँ पर वांग के अटैक को नहीं संभाल पा रहा होता है, इसलिए वो सारे एल्डर वांग से कह रहे होते हैं तुमने यहाँ पर हम पर अटैक करके गलती कर दी, अब देख लेना हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, हमारे एंसेस्टर यहाँ पर आते ही होंगे जो तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसे जब तक कि वहाँ पर जितने भी एल्डर मौजूद होते हैं उन सभी ने अपने अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो सभी अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लिमुआन कह रही होती है जो एल्डर है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए थोड़ा संभल के इनके साथ फाइट करना। लेकिन वांग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। वो शुरुआत में उन सभी के एल्डर के अटैक से बचे जा रहा था ताकि बाद में उन सभी के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद तो उसने भी वहां पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बनाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके तो स्वॉर्ड की वहां पर बारिश हो गई होती है। सारे एल्डर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए वांग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब देखते ही देखते वहां पर उन सभी एल्डर के एंसेस्टर आ चुके थे, जो सभी वहां पर पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। वो वहां पर आने के बाद वांग से कह रहे होते हैं जब से ये सेक्ट बना है ना, तब से कोई ऐसा पहला बंदा यहाँ पर आया है जिसने हमारे इस सेट के ऊपर अटैक किया। वो लोग सभी वहां पर कह रहे होते हैं ये वांग तो हमें सिर्फ नेटसन 100 लेवल का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पास जो फ्लैग वाला वेपन है ना वो हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। ऐसा मैजिकल और पावरफुल वेपन हमने आज तक के कभी नहीं देखा था, आखिर ये इसके पास कैसे आया। इसलिए उन सारे के सारे एंसेस्टर ने वहां पर एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो एक साथ अटैक करते हुए वांग की जान ले सके। उन सभी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उन सभी के अटैक की वजह से तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बन चुका था, जिसके अंदर से बिजलियां निकलकर वांग को पूरी तरह से घेर रही होती है। पूरे के पूरे शादी के हॉल के अंदर चारों तरफ बिजलियों से घिर चुका था पूरा हॉल। वांग तो बस यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। तभी एक एंसेस्टर जो होता है उसने पोर्टल के जरिए लीमुआन को उसके अंदर घसीटने की कोशिश की थी। ये देखकर तो वांग जल्दी से वहां पर जाता है और लीमुआन को बचा लेता है। जितने भी एंसेस्टर वाले एल्डर थे वो सभी वहां पर सबसे पहले वांग का जो रेड लाइटनिंग वाला अटैक होता है उससे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वांग के पास जो सबसे बड़ी उसकी मेन ताकत है वो उसकी रेड लाइटनिंग की पावर ही है। एक बार अगर उन लोगों ने वहां पर उसकी रेड लाइटनिंग की पावर को रोक लिया तो उसके बाद उसे खत्म करना आसान हो जाएगा। इसलिए उन सभी ने वहां पर अपनी जितनी भी मेन पावर होती है उस सभी को एक्टिवेट करते हुए वांग की रेड लाइटनिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। और उन सभी की काफी देर की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा होता है कि वांग का यहाँ पर रेड लाइटनिंग वाला अटैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो अटैक यहाँ पर इन एंसेस्टर वाले एल्डर के ऊपर कारगर नहीं हो रहा। इस वजह से वो लोग कह रहे होते हैं हमने यहाँ पर इसके रेड लाइटनिंग के अटैक को रोक लिया है, अब हमें एक साथ एक्शन लेना चाहिए इस वांग के ऊपर, ये हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे सभी एक साथ मिलकर वांग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वांग तो वहाँ पर लीमुआन को लेकर इधर उधर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सारे के सारे एल्डर नेटसन 100 लेवल के भी आगे थे। उन सभी के कई सारे अटैक तो वांग को वहाँ पर लग भी रहे होते, लेकिन तब भी उसने सारे अटैक को खुद पे झेला था और लीमुआन को वहाँ पर बचा रहा होता है। जिसके बाद वांग एक थोड़ी दूर जगह पर आने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके बाद उसने अपने सबसे खास वाले वेपन को बाहर निकाल लिया था, जो कि वही फ्लैग होता है। अब तो वांग उस फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं छोड़ने वाला। उन लोगों ने उसके रेड लाइटनिंग के अटैक को रोक लिया, लेकिन उसके फ्लैग को अटैक को कैसे रोकेंगे ये लोग। वांग ने जैसे अपने फ्लैग वाला अटैक उन सभी के ऊपर किया होता है, सभी की वहाँ पर देखते ही देखते हालत खराब होने लगती है और उन सभी का जो अटैक था वो भी वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब यहाँ पर वांग दोबारा से अपनी रेड लाइटनिंग की भी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब तो वहाँ पर वो फ्लैग के साथ साथ दोनों पावर इस्तेमाल करते हुए सभी एंसेस्टर वाले एल्डर की जान ले लेगा। वांग पूरे एटीट्यूड के साथ उन सभी से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पास बस इतने छोटे मोटे एडिट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इतने बड़े सेट को चैलेंज करने के लिए आ गया था। नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अभी तो मैंने अपने अटैक की शुरुआत ही की है, तुमने अभी कुछ देखा ही कहाँ है। उसके बाद वो अपने रेड लाइटनिंग की पूरी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी के सभी एंसेस्टर वाले एल्डर को उठा उठा कर फेंक रहा होता है। बस एक सेकंड के अंदर तो वो सारे एंसेस्टर एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी, उनके मुंह से तो खून की उल्टियां होने लगती है। ये देखकर पुराने जो लू हेमन सेट के एल्डर थे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये वांग इंसान है या फिर हैवान, इसने तो हमारे एंसेस्टर को भी हरा दिया, अब यहाँ पर इसे हराने वाला कौन आएगा। वो लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं हमें पता चल चुका कि हम यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए जिससे ले देकर तुम हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दोगे। ये सुनकर वांग कह रहा होता है मुझे तुम्हारा ना पूरा का पूरा लो हेमन सेट चाहिए, क्या तुम वो देने के लिए मुझे तैयार हो। जो सुनकर तो सारे एल्डर का दिमाग बौखला चुका था। वो वांग से कह रहे थे तुझे अकल भी है कि तू यहाँ पर क्या मांग रहा है, तेरी कमजोरी वही लड़की है ना, रुक अभी हम यहाँ पर लीमुआन को ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो तू वैसे भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए अब सारे के सारे एल्डर ने मिलकर लीमुआन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो वांग को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया, तुम लोग मुझे तो नहीं संभाल पा रहे, तो इसलिए यहाँ पर लीमुआन के ऊपर
अटैक कर रहे हो। इसलिए तो अब देखते ही देखते वांग ने कई सारे एल्डर को बस ठिकाने लगा दिया था। वो वहाँ पर एल्डर से कह रहा था, लाओ मुझे अपनी नट्स एंड सोल दे दो, उसके बदले में यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो एल्डर कह रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ हूँ? 1300 सालों से मैंने अपनी सोल को संभाल के रखा था और ऐसे कोई यहाँ पर आएगा और मेरे से मेरी नट्स एंड सोल मांगेगा और मैं उसे ऐसे उठा के दे दूंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम लोग यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर अपनी नट्स एंड सोल देने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिसके बाद उन लोगों ने दोबारा से वांग को घेरना शुरू कर दिया था ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना गवा दें। अब तो वो यहाँ पर वांग को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद सारे के सारे एल्डर ने एक एक करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है। जो सुनकर वांग कहता है, अगर तुम्हारी यही मर्जी तो ठीक है, बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान ले ली। इसके बाद उसने वहाँ पर तो अपने एक्सट्रीम लेवल की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वांग की मुट्ठी बंद करते साथ ही पूरा का पूरा लुओ हेमन सेक्ट रेड लाइटनिंग से भर चुका था। वहाँ पर वांग की पावर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। वांग वहाँ पर कह रहा था, आज तुम लोग यहाँ पर ऐसी तबाही को अपनी आंखों से देखोगे ना, जिस तबाही को तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो सारे लोगों से दोबारा एक बार फिर से कहता है कि जो भी यहाँ पर नट्स एंड सोल लेवल या उससे ऊपर है ना, वो लोग यहाँ पर अपनी नट्स एंड सोल मुझे वापस कर दो। इसके बदले में तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना यहाँ पर मैं सभी को खत्म कर दूंगा। सच में यहाँ पर अकेले बंदे ने पूरे के पूरे सेक्ट को एक हाथ से संभाला होता है। ये देखकर लुओ फाई जो था वो कह देता है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी नट्स एंड सोल के कल्टीवेटर है ना, वो अपनी सोल निकाल कर इस वांग को दे दो। ये मेरा ऑर्डर है। मैं इस सोल की वजह से आज यहाँ पर अपने पूरे सेट को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए सारे के सारे लोगों ने अपनी सोल को वांग को दे दिया होता है, जिससे वांग अपने पास रख लेता है। और उस सोल को हासिल करने की वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर वांग के गुलाम हो चुके हैं। वो जैसे चाहे उन लोगों को उस तरह से घुमा सकता है, कोई भी अब वांग के खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके बाद वांग वहाँ से ली मुआन के साथ एक दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। वो ली मुआन से कहता है, ली मुआन मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। इसलिए ली मुआन जल्दी जल्दी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग के वहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। तब वहाँ पर ली मुआन को अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से ये पता चलता है कि वांग ने तो यहाँ पर ठीक तरह से अपने नट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू किया ही नहीं। जो देखकर तो वो भी हैरान रह जाती है। वांग उससे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने यहाँ पर अपने नट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया, मैं उसे ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया था। मैंने अपने क्लोन की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से मेरे पास कुछ देर के लिए नट्स एंड सोल लेवल की पावर आ चुकी थी। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर सारे लोगों को मजा चखाया। लेकिन हाँ, मैं ठीक तरह से नट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू अभी तक के नहीं कर पाया हूँ। इसी वजह से तो उस पावर का इस्तेमाल करने की वजह से मैं यहाँ पर इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मुझे बचा ही लोगी। बस तुम अपनी पावर पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए ली मुआन दोबारा से वहाँ पर वांग को वापस से रिकवर करने की कोशिश करने लगती है ताकि वांग को यहाँ पर कुछ ना हो। और अब देखते ही देखते 10 दिन गुजर चुके थे। 10 दिन के बाद वांग पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है। जहाँ पर ली मुआन भी बैठी हुई थी, उसने यहाँ पर आखिरकार वांग को रिकवर कर ही दिया। वांग को रिकवर में देखकर ली मुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वांग वहाँ पर उससे कह रहा होता है, आज मुझे मौका मिला है, मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना कि आखिर मेरे पेरेंट्स कौन थे, मेरे साथ क्या हुआ और मैं किस तरह से अपने कल्टीवेशन के सफर में निकला था। वो सारी चीज बता रहा होता है जब उसने पहली बार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए अपना टेस्ट दिया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि किस तरह से फूजियान ने उसके पेरेंट्स की जान ले ली और उन्हें बचाते हुए मैं भी मारा जा चुका था, लेकिन सीतू नान ने मेरी सोल को बचाया। लेकिन जब मैं मर चुका था, मेरी सोल ही खाली बाकी थी, तो उसी टाइम सीतू नान ने कह दिया था कि मैं अपने नट्स एंड सोल लेवल को जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, उसे ब्रेक थ्रू करने में मुझे बहुत परेशानी आएगी। यही वजह है कि मैं ठीक तरह से अपना नट्स एंड सोल लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं यहाँ से दोबारा जाओ कंट्री जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाने के बाद फूजियान से अपना बदला ले सकूं। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? लेकिन ये सुनकर ली मुआन सोच रही होती कि अगर मैं वहाँ पर गई तो वांग के ऊपर सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। वो वांग से कहती है, वांग मैं यहाँ पर लुओ हेमन सेट में ही रुकती हूँ, यहाँ पर रुकने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल से पावरफुल पिल बनाते रहूंगी, उसके बाद तुम उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को गेन करते जाना। मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हें खाली परेशानी होगी। जिस पर वांग कहता है, मुझे तो अभी तक यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन जब भी तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन अगर कुछ भी इन लोगों ने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की ना तो मुझे बताना, मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद ली मुआन दोबारा से सारे एल्डर के बीच में आती, जहाँ पर सारे एल्डर उसका रास्ता खाली करके साइड हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब पूरे के पूरे लुओ हेमन सेट की नई क्वीन ली मुआन बन चुकी है और वो पूरे के पूरे सेट को चलाने वाली है। ली मुआन कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर मुझे अपना लीडर स्वीकार करेंगे। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वांग ने उन सभी की सोल को निकाल कर उन्हें दिखा रहा होता है और उसके बाद वो उसे ली मुआन को देते हुए उसके अंदर डाल देता है। इस वजह से अब सारे के सारे लोगों को ली मुआन की बात माननी पड़ेगी। वो उसके परमिशन के खिलाफ जा ही नहीं सकती, चाहे कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले। ली मुआन सभी से कह रही होती है, एंसेस्टर ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, अगर मुझ मेरा पूरा तरीके से
से आपके ऊपर भरोसा हो गया ना कि आप मुझे आगे चलकर धोखा नहीं देंगे, तो मैं सभी की सोल आपको वापस कर दूंगी। मेरा ऐसा कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे आप सभी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा गेन करना है। वो सभी एल्डर को उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने का पिल भी देती है, जिस वजह से उनकी पावर भी बढ़ेगी और उनकी उम्र भी और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कई सारे एल्डर खुशी खुशी ली मुआन के पास आकर उससे वो पिल ले लेते हैं और उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। ली मुआन कहती है, हाँ इस पिल को मैंने ही बनाया है, लेकिन इसका मटेरियल जो है ना वो मुझे मेरे हस्बैंड यानी कि वांग लिन ने दिया है। जो चीज सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये पिल तो सच में कमाल की है। इसलिए वो ली मुआन से कह रहे होते हैं, जब तुमने यहाँ पर इतनी पावरफुल ड्रिल को रिफाइन कर लिया तो तुम पूरी तरह से हमारी यहाँ की लीडर बनने के लायक हो। हम तुम्हें एज अ लीडर यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग वांग से भी कह रहे थे, सीनियर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर अपनी जान लगा देंगे ताकि हम ली मुआन को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे कोई खतरा नहीं होगा आगे चलकर। जिसके बाद वांग वहाँ से जाओ कंट्री के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ जाने के बाद फूजियान की बैंड बजा सके अच्छे से। अब तो फूजियान की खैर नहीं, वांग वहाँ पर अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए उसके पास जरूर जाएगा। जो सीन तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स।